ओके सो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार भगवद गीता पढ़ लीजिए, एटलीस्ट एक बार मरने से पहले, क्योंकि आपको बहुत दुख होगा कि आपने हमारी संस्कृति की सबसे इम्पोर्टेंट बुक एक बार भी नहीं पढ़ी। और जब आप पढ़ लेंगे तो और दुख होगा कि पहले क्यों नहीं पढ़ी। क्योंकि भगवद गीता को हम मैनुअल ऑफ लाइफ बोलते हैं। जीवन कैसे चलाना है उसके नियम हैं इसमें। मैं तो पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करता हूँ। आज भी मेरे पास एक हस्बैंड वाइफ आए थे, उनके बीच में लड़ाइयाँ हो रही थी, एज़ यूजुअल लड़ रहे हैं। वो कह रही मैं डिवोर्स दे दूँगी इसको, वो कह रहे हैं ये ऐसी है वो जस्ट क्रेजी। सो वो एक फैमिली नहीं है, कई फैमिलीज़ में झगड़े चल रहे हैं, आजकल। डाइवोर्स हो रहे हैं, यंग लड़कियां वापस आ जाती हैं 1 महीने में। सो क्यों हो रहा है ऐसा? 2 आदमी शांति से नहीं रह सकते, तो पूरा संसार शांति से कैसे बैठेगा? तभी तो रशिया यूक्रेन सीरिया में लड़ाई चल रही है, किंग जोंग वो पागल हो रहे हैं सब अशांति हर जगह। क्यों है ऐसा? इसलिए है क्योंकि लोगों को जीवन जीना नहीं आता। और इसीलिए मैंने अपना प्रोफेशन डॉक्टरी का छोड़ दिया। हमारा हॉस्पिटल भी है मदर का, दिल्ली में था, मतलब हॉस्पिटल उसकी व्यवस्था। मगर मैंने कहा मैं नहीं चला रहा, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। मैं डॉक्टर बन गया मगर इंसान नहीं बनाया आपने मुझे। व्हाट्स द पॉइंट? लोग, इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते थे कि लोग, भगवान कह रहे हैं गीता में, भगवान कह रहे हैं कि लोग इस कलयुग में एजुकेटेड फूल्स बन गए हैं। एजुकेटेड फूल्स पता है ना क्या होता है? एजुकेटेड तो हो गए हैं मगर है मूर्ख। क्योंकि जिस व्यक्ति को जीवन चलाना नहीं आता, वो चाहे बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रहे, उसको डिग्री का फ़ायदा ही क्या? इसलिए मैं कहता गीता पढ़ लो। गीता ये नहीं है कि सिर्फ हम धर्म की बातें कर रहे हैं। वो गीता में धर्म है, मगर धर्म जिस तरह हम लोग समझते हैं उस तरह नहीं है। धर्म हम समझते हैं हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, वो सब बेकार की बातें हैं। कृष्णा गीता में क्या कह रहे हैं? धर्म। कृष्णा कह रहे हैं गीता में, गीता का आखिरी श्लोक किसी को पता है? 18 चैप्टर आखिरी श्लोक, आखिरी श्लोक। यस, क्या है बताओ? 1 मिनट। यत्र योगेश्वरो कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजय और भूते ध्रुवा नेतिर मतिर्ममा। ये आखिरी श्लोक है गीता का। और कृष्णा अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन जहाँ मैं हूँ और जहाँ तुम जैसा डिवोटी है जो मेरी बातें समझता है और अपने जीवन में फॉलो करता है, मैं सिर्फ यहाँ पे बात नहीं कर रहा घंटी बजाना और वो बात नहीं हो रही है, सिर्फ भगवान की बातें जो फॉलो करता है। कृष्णा कह रहे हैं वहाँ तत्र श्री, वहाँ श्री है। श्री मतलब क्या है? श्री के 2 मतलब हैं। एक तो है धन और दूसरा है ब्यूटी, सुंदरता। तो वहाँ पे सुंदरता है। किस बात की सुंदरता? चरित्र की सुंदरता। और तत्र श्री विजय, वहाँ पे विजय है। विजय किस पे? मन पे। ध्रुवा नीतिर, वहाँ पे नीति है। नीति मतलब कि सत्य, दया। और ध्रुवा नीतिर मतिर्मम, ये मेरा मत है। दैट्स ऑल। और जहाँ कृष्णा नहीं है, ठीक है, दैट्स ऑल से।
जहाँ कृष्ण नहीं है वहाँ पे अनैतिकता है, अधर्म है, काम है, क्रोध है, लोभ है, द्वेष है, लोगों को माइंड पे कंट्रोल ही नहीं है। अभी मुझे एक और फ़ोन आया था आज ही, 1 घंटे हो गए बात करते हुए, तो वो डिवोटी, हाँ आज, हाँ तो कुछ ऐसे ही कुछ डिवोटी नहीं, ऐसे कुछ कपल्स थे, कुछ माता जी कुछ प्रभु जी, तो वो कह रहे थे कि ठीक है, वो कह रहे थे मुझसे कि प्रभु जी मेरा अफेयर चल रहा है किसी से। ना ये हालत है, ये हालत है मैरिड लोगों की भी। क्यों? क्योंकि हम गलत चीज़ें देख रहे हैं, गलत चीज़ें सुन रहे हैं, गलत चीज़ें सोच रहे हैं। सो गीता हमें बताती है क्या सोचना है। हम कुछ भी नहीं सोच सकते। गीता का 16 चैप्टर, गीता का 17 चैप्टर हमें बताता है क्या सोचना है। मैंने अपने पेरेंट्स से पूछा था कि एक्चुअली सोचना क्या चाहिए। कहता कुछ भी सोच, दैट्स ऑल। कृष्णा नहीं कह रहे प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च ये जना विदुना असुरहा। जिसको ये नहीं पता क्या सोचना है क्या नहीं सोचना, कृष्ण कह रहे हैं वो असुर है। बहुत बड़ा वर्ड है असुर। असुर तो हम डीमंस कहते हैं ना, ऐसे हम समझते नहीं। ऐसे असुर कौन होते हैं? एग्जाम्पल, रावण, कंस, ये सारे असुर राक्षसी गंदे लोग हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि जिसको नहीं पता क्या सोचना है क्या नहीं सोचना, वो सब असुर है। सो भगवान एक बहुत बड़े, एक्चुअली गीता में बहुत बड़ा क्रिटिक भी है। सो हमें सीखना है ये, हम हमेशा दिव्य गुणों से, दिव्य अच्छी चीज़ें सोचें। अच्छी चीज़ें मतलब कृष्ण बता रहे हैं 13 चैप्टर में, अहिंसा, किसी को दुख ना पहुँचाएं, सत्य, हमेशा सच बोले, आर्जवम, मन सरल होना चाहिए, डिप्लोमेटिक नहीं होना चाहिए, इसके लिए कर दूंगा, इसके लिए कर देंगे, वो कर देंगे, डजंट मैटर। यज्ञ मतलब दूसरों के लिए त्याग करना, अपने स्वार्थ को छोड़ के दूसरों के लिए जीना। अपने लिए तो सब जीते हैं, अपने लिए तो जानवर भी जीता है नहीं? मगर मनुष्य जीवन कहाँ से शुरू होता है? जब हम दूसरों के लिए जीना शुरू करते हैं। सो एक भगवद गीता है ये। एक्चुअली जब मैंने पहले बार भगवद गीता पढ़ी थी तो मुझे सही में दुख हुआ कि मुझे पहले बताया ही नहीं किसी ने। ना स्कूल में बताया, ना कॉलेज में बताया, ना पेरेंट्स ने बताया, किसी को पता ही नहीं कुछ भी। और अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप भी अपने बच्चों को कुछ भी नहीं बता पाओगे। और बच्चे तो फिर बड़े होकर आपके हाथ से बाहर हो जाएंगे, और हो भी रहा है। आजकल के बच्चे कहाँ सुनते हैं, किसी नहीं सुनते। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि मरने से पहले एक बार गीता पढ़ लेना, क्योंकि मैनुअल ऑफ लाइफ है ये जीवन चलाने का मैनुअल है। जैसे हर चीज़ चलाने के लिए एक मैनुअल होता है, नहीं होता है? टीवी चलाने के लिए एक मैनुअल है, आपका सेल फोन चलाने के लिए मैनुअल है, तो शरीर और मन चलाने के लिए कहाँ है मैनुअल? ये है, शास्त्र है। इसको कहते हैं धर्म। धर्म मतलब धार्यते इति धर्म, तो जीवन को धारण करता है, तो जीवन को चलाने के रूल्स बताता है। जैसे हम बचपन में सुनते थे कि भी माता पिता की रिस्पेक्ट करो, नहीं? सुबह उठ के माता पिता के चरण छू, पहले था, हमारे टाइम तो था। अब होता है ऐसे, बच्चे छूते हैं पैर? अब तो ये क्वेश्चन ही नहीं है। अब तो कहेंगे क्या हो गया। एक दिल्ली में एक बच्चा था, मैंने उसको बोला था पैर छू मम्मी पापा के, तो उसने अपने पैर से उसके पैर छू दिए। मैंने ये कर रहा है, कहते हैं आपने पैर छूने को बोला है। सो कुछ भी नहीं है, मगर आज भी कुछ लखनऊ में है, लखनऊ साइड में पैर छूते हैं बड़े लोगों के। सो ये सिंपल सा रूल है, मगर ये आया कहाँ से? ये किसने बताया था? ये हमारे शास्त्रों से आ रहा है।
अब ये शास्त्र उड़ गए, कोई पढ़ा नहीं रहा, स्कूल में भी किसी को पता ही नहीं। इसीलिए गीता पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मगर गीता का सबसे मेन रूल क्या है, सबसे मेन टीचिंग क्या है? ये तो जीवन चलाना सिखाया है। जीवन चलाना क्यों सिखाया है? कि मन शांत रहे। कृष्णा 16 चैप्टर में कह रहे हैं, यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न प्रणामपते। कृष्णा कह रहे हैं जो शास्त्रों से, जो गीता से अपनी लाइफ नहीं चलाता, वो कभी भी इस जीवन में सुखी नहीं रहेगा, ना शांत रहेगा और ना संतुष्ट रहेगा। जो गीता नहीं पढ़ते, जो गीता के स्टूडेंट नहीं है, उनका मन हमेशा टेंशन में पड़ा रहता है। आप खुद ही अपने जीवन में देख लो, हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कर लें, वैसा कर लें, शांति नहीं है। या शांति नहीं है, सुख कैसे? आप एसी लगा सकते हो मगर अंदर हीटर है, तो ये क्या करेगा? ये तो बाहर के लिए कंफर्ट है ना, अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है। सो कृष्ण कह रहे हैं इसलिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, इसलिए अपना जीवन शास्त्रों के अनुसार चलाओ। शास्त्र मतलब शासन, जो गाइड करते हैं लाइफ को। जब तक हम उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तब तक हम बॉडीली, मेंटली और स्पिरिचुअली हेल्दी नहीं रह सकते। आप फिजिकली भी अनहेल्दी हो जाओगे, शरीर से भी अस्वस्थ हो जाओगे अगर स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे। और सब बीमारी बढ़े हैं आजकल, तो नहीं बीमारी हैं, डायबिटीज़, घुटनों में दर्द, हाइपरटेंशन, सभी दवाई ले रहे होंगे यहाँ पर 100% है, कोई ना कोई, वो तो हो ही नहीं सकता ना ले रहे। क्यों? क्योंकि सिंपल भगवद गीता में आप पढ़ के देखो 17 चैप्टर, भगवान बता रहे हैं क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कब उठना है, कब सोना है। आपको सिंपली भगवान की बात फॉलो करनी, बस, और कुछ नहीं करना। कोई दिमाग लगाने, पीएचडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग इंटरनेट भी तो देखते हो, इंटरनेट पर भी तो कई चीज़ें आती हैं, लोगों की बात, लोग कहते हैं ये कर लो, वो कर लो, नीम जूस पी लो, एलोवेरा का जूस पी लो। यहाँ पे भी होता है, नहीं होता है? लोग पार्क में जाते हैं, एलोवेरा, नीम और पता नहीं क्या क्या, बीट ग्रास, क्या क्या पीते रहते हैं। अगर उन पागलों की बात माननी है, भगवान की बात क्यों नहीं मान सकते? कृष्ण बता रहे हैं कि सात्विक खाना खाओ, तमोगुनी रजोगुनी मत खाओ, बीमार हो जाओगे। जल्दी सो, जल्दी उठो। कॉमन सेंस है, पहले कॉमन सेंस थी ये, अब ये चीज़ बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो गई हैं। पर कृष्ण कॉमन सेंस की बातें भी बता रहे हैं इसमें, क्योंकि अगर बॉडीली हेल्दी नहीं होगा तो मेंटली भी हेल्दी नहीं हो सकते। अगर शरीर हेल्दी नहीं होगा तो मन डिस्टर्ब होगा ना, फिर माइंड अच्छा नहीं रहेगा। तो भगवान बता रहे हैं ठीक है, बॉडी को हेल्दी कर लो, फिर मन को हेल्दी रख लो। संतुष्टम ही मना कृष्ण, सबसे बड़ा गुण मन को स्वस्थ रखने का सबसे बड़ी ट्रिक है संतुष्टि। कृष्णा खुद कह रहे हैं अगर संतुष्ट मन हमेशा खुश रहेगा, और खुश मन होगा तो कभी शरीर बीमार नहीं होगा। यह आयुर्वेद का पहला सिद्धांत है। आप चाहे कितना ही खा लो सुपरफूड, कितने एलोवेरा जूस भर लो, आप बीमार हो जाओगे अगर मन परेशान है तो। कृष्णा बता रहे हैं गीता में। और मन संतुष्ट कैसे होगा? मन संतुष्ट होगा जब मन में बेकार की इच्छाएं नहीं होंगी, शांत होगा, जब मन भगवान से जुड़ेगा। क्योंकि जो मन भगवान से जुड़ता है, भगवान क्योंकि आनंद के सागर हैं, भगवान से जुड़ने से मन संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि हैप्पी हो जाता है। एक खुश मन ही तो संतुष्ट रहेगा, तो भगवान से जुड़ने से खुश हो जाता है। और जब मन खुश होता है तो आसपास की टेंशन और स्ट्रेस मन को प्रभावित नहीं करती। जैसे उदाहरण के लिए चलो मान लीजिए किसी की यहाँ पर 30 करोड़ की लॉटरी खुल जाए, किसी खुल गई माई चांस, किसी की खुल गई, तो बहुत खुश हो जाओगे नहीं? फिर आपको कोई कुछ भी कहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक बहुत खुश है आपको, ठीक है चलो माफ़ किया। 30 करोड़ की लॉटरी खुल गई। और मान लीजिए किसी के पास खाना खाने को भी नहीं है, और कोई थोड़ा सा भी बोल दे इरिटेट हो जाएगा आदमी, क्योंकि मन खुश नहीं है।
सो जो भगवान के भक्त होते हैं उनके पास कुछ भी नहीं होता, हो सकता कुछ भी नहीं है, मगर वो हमेशा संतुष्ट रहते, क्योंकि उनके पास सबसे बड़ी चीज़ है भगवान उनके हृदय में। ये सदैव भगवान का स्मरण करते जा रहे हैं, चलते फिरते सोते हुए। भक्त कृष्ण खुद कह रहे हैं गीता में, अनन्य चेता सततम, यही श्लोक में पढ़ने वाला था, यो माम स्मरति नित्यशा, जो हमेशा मेरा स्मरण करता है। ज़रूरी नहीं है आपको काम छोड़ना है, काम करते हुए भी स्मरण कर सकते हो आप। जैसे औरतें कुकिंग करते वक्त गाने नहीं सुनती, आजकल सुनती नहीं सुनती मुझे नहीं पता मेरी मम्मी तो सुनती थी, गाने वाने पता नहीं रेडियो पे आते रहते थे। उसकी जगह भगवान का कीर्तन सुनो, भगवान के बारे में सुनो, तो भगवान का स्मरण रहेगा काम करते हुए, कुकिंग करते हुए, या आप जॉब पे जा रहे हो ड्राइविंग करते हुए। और कोई आपको अपनी लाइफ बस थोड़ी सी चेंज करनी है। कृष्णा खुद गीता में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि यत करोषि यदश्नोषि यत जुहोषि ददासि यत तपस्यस्य कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। जो भी करो मेरे लिए करो, मुझे सेंटर बनाओ अपनी लाइफ का। हम जो भी कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। मगर कृष्णा कह रहे हैं जो भी करो मेरे लिए करो। तो आप कुकिंग कर सकते हो किचन में, मगर वो अपने लिए खाना बना रहे हो, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, एक ही बात है। मगर एक डिवोटी भी कुकिंग करता है, मगर किसके लिए बनाता है? भगवान के लिए, कि पहले भोग चढ़ाएंगे। उसमें ज़मीन आसमान का अंतर हो गया। ये कृष्णा खुद गीता में कह रहे हैं, यज्ञ शिष्टिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयते तो अगम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। जो व्यक्ति अपने लिए बनाता है और खाता है, वो खाना नहीं, वो खून और पाप खा रहा है। सब खुद भी खा रहे हो, दूसरों को भी खिला रहे हो। मगर जो व्यक्ति मेरे लिए बनाता है और मुझे भोग चढ़ाता है और फिर अपने परिवार को खिलाता है, वो मेरा प्रसाद खा रहा है। सिंपल चीज़ है, बट फोकस अलग है, सेंटर पॉइंट अलग है। ऐसा नहीं है डिवोटी की शक्ल बदल जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, सेम रहेंगे। मैं भी आपको कोई सेम ही लग रहा हूँ, कोई ड्रेस अलग है, बट कोई तारे वारे तो नहीं दिखाई दे रहे होंगे आपको, बट हमारा मन अलग है। हम हमेशा कुछ भी कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं। आपका घर है तो घर में भगवान की पेंटिंग्स लगाओ। सो लाइफ एक भगवान के सेंटर्ड होनी चाहिए। लोग अपने परिवार की, अपने बच्चों की या चीची पीपी पेंटिंग कुछ भी लगा देते हैं, क्यों लगानी है? आप कहेंगे देखो भगवान का स्मरण आएगा, दूसरे कहेंगे भगवान का स्मरण आएगा। सो दैट्स, इसको कहते हैं भक्ति। ये भगवद गीता का संदेश है। भगवद गीता क्यों सिखा रही है कि हमें जीना कैसे है, कि जिससे मन शांत और संतुष्ट रहे। शांत और संतुष्ट मन से हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं और भजन कर सकते हैं, वरना नहीं होगा। वरना आप 5 मिनट की पूजा करोगे, वो भी दिखाने के लिए, और वो भी बस ऐसे ही हो जाएगा। बस जैसे मेरी मम्मी दादी करती थी, ओम जय जगदीश है, अरे आप लोग भी यही करते हो? यही चलता है कपूरथला में? नहीं, मतलब कपूरथला क्या, भारत में कपूरथला कह रहा हूँ, आई थिंक यहाँ पे भी यही चलता होगा। नहीं, ओम जय जगदीश है, अरे जो धावे फल पावे, यही था कुछ ऐसे ही। सुख बिन मन का पता नहीं क्या था, सुख संपत्ति घर आवे, हाँ क्या है, नष्ट मिटे कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश है, अरे हो गया, फिर बस अपना काम चल रहा है। ये तो रिचुअल है, इसको रीति रिवाज कहते हैं। और इसीलिए हमारे जितने भी यूथ से उनका मन हट गया है इन सब चीज़ों से। यंग जनरेशन सारी नास्तिक बन गई है, कह रहे हैं तो ड्रामा है, तो और ड्रामा है ही, सही में ड्रामा। हम भी कहते हैं ड्रामा है। मैं भी घर में था, मैं भी नास्तिक बन गए थे। मैंने कहा ये तो क्या है, ये नॉनसेंस है। आप 5 मिनट का कुछ करके फिर अपना जो लाइफ चल रही है, जो क्रोध वैसा ही है, द्वेष वैसे ही बना पड़ा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, कुछ सीखने को नहीं है लाइफ में। रेडिकुलस, उससे कोई फ़ायदा नहीं। जंगल में अगर कोई चिल्लाए, उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। ये कृष्णा कह रहे हैं उद्धव को। उसी प्रकार अगर हम बिना शास्त्रों की गाइडेंस से प्रॉपरली भगवान से कनेक्ट नहीं होंगे, तो आपकी आवाज़ भगवान तक नहीं पहुंचेगी। कुछ झूठी संतुष्टि मिल सकती है, हम कुछ कर रहे हैं, बट
तो कोई फ़ायदा नहीं है। सो कृष्णा कह रहे हैं बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल है। पहले गीता पढ़ो, पहले समझो तो सही करना क्या है, फिर करो, वरना तो जो चलता आ रहा है वही करते आ रहे हैं। मेरी दादी ने ऐसा किया, दादा ने ऐसा किया, फिर हम भी वैसे ही कर रहे हैं, फिर वो भी वैसे ही कर रहे हैं। सो कोई उसका रिजल्ट, अगर आप एक्सपेरिमेंट सही से नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, समझे। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, ये सब गीता से ही बता रहा हूँ मैं आपको, गीता। गीता में बोला शुरुआत करनी है अगर तो कहाँ से करो, दो चीज़ें कर लो आप बस। अभी भी, बाद में भी, अंत में भी 2 ही चीज़ें करते हैं हम। एक भगवान की गीता पढ़ते हैं, दूसरा भगवान का नाम लेते हैं। क्योंकि अगर आप गीता पढ़ भी लोगे ना तो फॉलो नहीं कर पाओगे लाइफ में, क्योंकि भगवान कहेंगे जी भी जल्दी उठो, हो गया, नहीं हो सकता। सूर्योदय से पहले उठना चाहिए आइडियली कृष्णा कह रहे हैं, क्योंकि जो सूर्योदय के बाद उठता है वो शुरुआती दिन की पाप से कर रहा है, क्योंकि सूर्य नारायण है। अब साइंटिस्ट कहते हैं वो एक सन है, ग्लोब है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है, वो सब पागल लोग हैं, उनको भी नहीं पता वहाँ क्या चल रहा है, वो तो सब स्पेकुलेशंस हैं। मगर वेदों में लिखा है कि वहाँ पे सूर्य नारायण है, जिनकी रोशनी, जिनके अंग ज्योति हमें दिखाई देती है सूर्य के रूप में। तो सुबह सुबह इसलिए हमारे ट्रेडिशन में सूर्य नमस्कार करते थे पहले लोग, पता है ना, वो नहीं चढ़ाते थे ऐसे, क्योंकि हम मानते हैं कि वहाँ पे सूर्य नारायण, हम उनको अर्पण कर रहे हैं अर्घ्य। बट अगर आप, हाँ, तो इसलिए अगर आप सूर्य उदय के बाद उठ रहे हो, इसका मतलब वो डिसरिस्पेक्ट है। और शास्त्रों में लिखा है जो सूर्योदय के बाद उठता है उसकी मेमोरी, उसकी इंटेलिजेंस सब खत्म हो जाएगी धीरे धीरे, उसकी आयु भी कम हो जाएगी। इनफैक्ट जब अलेक्जेंडर आया था इंडिया, तो अलेक्जेंडर पता है ना, सिकंदर ने ही पूछा था, वो तो वहाँ से आ रहा था ग्रीक से लड़ाई करते हुए, तो उसने पूछा भारत मैं पहुँच जाऊँगा कैसे पता लगेगा। तो उन्होंने कहा कि भारत में जो लोग सूर्योदय से पहले उठ के नहाते हैं, मतलब वो समझ लो भारत की सीमा शुरू हो गई। यहाँ पे लोग ऐसे थे, मुझे पता है, मेरी दादी वादी सूर्योदय से पहले सब उठ के कर लेते थे, सिंपल था, वो ह्यूमन लाइफ है। अब तो 8-8 बजे उठेंगे, 9-9 बजे भूतों की तरह, कुछ खा पी के भाग के शॉप पे चले जाएंगे, फिर आ जाएंगे, फिर 3 बजे तक नाचते रहेंगे, खा पी के मूवी देखते रहेंगे। ये जानवरों का जीवन है, ये मनुष्य, मैं नहीं कह रहा, कृष्ण कह रहे हैं अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषेम तनुमाश्रितम, जिससे कह रहे हैं बेवकूफ़ हैं ये लोग। अगर ऐसा जीवन जियोगे तो क्या होगा, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन त्यंते कलेवरम, तो अगले जीवन जानवर की योनि मिल जाएगी। आप जानवर की तरह जीना चाहते हो ना, भगवान कहेंगे तो जानवर ही बन जाओ ना, बन जाओ जानवर। ये नियम, ये लॉ है कर्मा का, ये आप चेंज नहीं कर सकते। आप चाहे कितने बड़े साइंटिस्ट हो जाओ, ये लॉज नहीं चेंज कर सकते। साइंस के अपने लॉज हैं, यूनिवर्स के ग्रेविटेशनल लॉज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉज, न्यूक्लियर लॉज, वो सब हैं, मगर ये भी कुछ लॉज हैं जो कि हमें नहीं पता। तो आप जैसा जीवन जियोगे वैसे ही आपको अगले जीवन में शरीर मिल जाएगा। तो आपको शौक है ना जानवर का जीवन जीना, तो जानवर बन जाओ। आपको शौक है रात को देर तक जागने का, ठीक है, कुत्ते बन जाओ, कुत्ते जागते ही हैं रात को, और सुबह एग्जैक्ट मंगल आरती के टाइम सो जाते हैं। देखो 4-4:30 बजे सो जाएंगे, जब घंटे बजती है ना मंदिर की, तो वो सोए पड़े मिले होंगे। सारी जनरेशन ही ऐसी चल रही है। देखो उल्टा, जो करना चाहिए वो कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे। इसी को कहते हैं, कृष्णा कह रहे हैं प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च। और इससे बॉडी खराब होगी, माइंड खराब होगा, सोल, सबसे इंपॉर्टेंट है सोल खराब हो जाएगी, आपकी आत्मा गंदी बन जाएगी, आत्मा में गंदे विचार आएंगे, आप खुद भी खराब होगा, दूसरों को भी करोगे। सो
कृष्णा एक्चुअली गीता का गोल क्या है? गीता का गोल है कि हम इस संसार से निकल के भगवान के पास चले जाएं। कृष्णा ये मैसेज दे रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखा दोषानुदर्शनम। हम यहाँ पे ट्रैप्ड है, फंसे हुए हैं यहाँ पर, इस शरीर में फंसे हुए हैं। आपको नहीं पता लग रहा कि आप शरीर में फंसे हो, मगर एक्चुअली आप शरीर में फंसे हो क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा अभी। मगर जब थोड़ी सी गीता पढ़ लोगे आपको समझ आने लगेगा कि एक्चुअली ये भी बॉन्डेज है। मैं शरीर नहीं हूँ, यहाँ से गीता शुरू हो रही है। देह न इसमें निथा देहे कौमारम यौवनम जरा। बहुत सीक्रेट नॉलेज है ये। आपको लग रहा है आप स्त्री हो, आपको लग रहा है आप पुरुष है, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब आत्मा है और इसमें बंद हैं, और अगले जन्म में दूसरा शरीर मिल जाएगा, फिर बंद हो जाएंगे, फिर तीसरा शरीर बंद हो जाएंगे, फिर ऐसे ही चल रहा है। सो हमें यहाँ से एस्केप करना है। यहाँ पे लॉज आपको एस्केप करने नहीं देंगे, बांध के रखेंगे। सो कैसे करें? उसके लिए भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति कैसे करें? माइंड ही पूरा अशांत है, पूरे टाइम तो माइंड में चल रहा है पैसे कैसे कमाएं। वैसे पैसे से दुनिया चलती नहीं। कृष्णा एक गीता में कह रहे हैं जीवन चलता है भगवान की वजह से। मेरी दादी ने भी कहा था मुझको, मेरी मम्मी ने भी कहा था कि तुम छोड़ के जा रहे हो घर, देख लेना तुम्हें सांस नहीं आएगी जब पैसे नहीं मिलेंगे। खाना नहीं मिलेगा तो याद आएगी हमारी। तो मैंने उनसे कहा देखते हैं भगवान खाना देते हैं या आपके पैसे देते हैं, ट्राई करके देख लेते हैं। घर वापस आ जाऊंगा मैं, उसमें क्या है? आप आने दोगे नहीं आने दोगे? अरे हाँ आने देंगे, उसमें क्या है? तो मैंने कहा एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं, कौन दे रहा है खाना देख लेते हैं। तो मैंने घर छोड़ दिया 25 साल पहले। ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ जब खाना नहीं मिला, जब पैसे नहीं है, ऐसा कभी नहीं हुआ। सो इसका मतलब है नहीं आप पैसे मत कमाओ। पॉइंट है पैसे के लिए जीवन मत जियो। पैसे के लिए जीवन नहीं जिया जाता, इन सब के लिए जीवन नहीं जिया जाता। ये एक ज़रूरी है, ज़रूरत है, ठीक है, घर होना चाहिए, गाड़ी भी होनी चाहिए, मगर इसके लिए जीवन जियोगे तो आपने मरी हुई चीज़ के लिए जीवन जी लिया। जीवन जीना तो भगवान के लिए जियो, मगर उसके लिए आपको ये कन्विक्शन होनी चाहिए भगवान है। अब वहाँ पे एक बहुत बड़ा क्रैक है, क्योंकि लोगों को लगता ही नहीं भगवान है। आप कहोगे नहीं हमें तो लगता है भगवान है, हम तो रोज़ मंदिर जाते हैं। वेल वो बात नहीं होती, वो तो एक प्रथा से जा रहे हो, मगर अंदर एक कन्विक्शन नहीं है भगवान है। क्योंकि अगर भगवान है तो भगवान देख रहे हैं हमें, और भगवान देख रहे हैं तो फिर आप गलत काम कर ही नहीं सकते। सो वो एक फेथ की बात नहीं है, एक लॉजिकल कन्विक्शन जो शास्त्रों से आती है कि भगवान है, हम कौन है, भगवान कौन है, हमारा संबंध क्या है, हमें कहाँ जाना है, हम कहाँ बैठे हैं। ये चीज़ें समझनी होती हैं। सारी चीज़ें गीता में हैं। जैसे आपको पता है जीपीएस क्या होता है? जीपीएस पता है ना गाड़ी में? तो जीपीएस में क्या करते हो? पहले डालते हो कि हम कहाँ हैं और फिर एंड पॉइंट है ना, फिर बटन दबाओगे तो रूट दिखाएगा। तो ऐसा ही है, हम कहाँ हैं इस भौतिक संसार में, जाना कहाँ है गोलोक, फिर रूट क्या है गीता। सो आप 2 काम करो। शुरू, रोज़ प्लीज़ गीता पढ़िए। आपके पास नहीं है तो यहाँ से ले लो, हमारे पास लाए हैं हम गीता। यहाँ पर कहाँ है? यहाँ का ऑर्गेनाइजर कौन है? लाए। सो गीता नहीं है तो प्लीज़ गीता ले लीजिए, एक कॉपी। रोज़ एक श्लोक पढ़िए। एक श्लोक पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5-10 मिनट लगेंगे। आपकी घंटी बजाने की पूजा वो करो ना करो, उससे कोई फ़ायदा ही नहीं है। आप कर लो, छोड़ तो पाओगे नहीं, और वो भी आप करोगे वहाँ कौन कौन से भगवान हैं आपको पता ही नहीं कौन है, बस घुमा दिया और हो गया, सबकी फ़ोटो लगी हुई है। सो वो आप करते रहो, मगर उससे कोई बेनिफिट नहीं है। बट बेनिफिट है इससे। सो रोज़ 10 मिनट आप एक श्लोक पढ़ लो, चाहे समझ आए नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, धीरे धीरे पढ़ने पढ़ते ही समझ आ जाएगा। और भगवान का नाम लो आप। भगवान का नाम ऐसा कोई मंत्र तो नहीं है कि छुपा हुआ मंत्र, ऐसा कुछ नहीं है।
ये जो हम जब कर रहे थे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बस ये आप चलते फिरते जागते जब भी समय मिले, नहाते हुए भी जब कर सकते हो, गा सकते हो। कोई ऐसा नहीं है कि आपको कुछ रूल फॉलो करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भगवान के नाम की पावर से आपको गीता समझ आने लगेगी, आप देखना। मैंने अपने भाई को बोला था, मेरा भाई बॉस्टन में है, अमेरिका में सर्जन है, तो वो तो बिज़ी रहता है। तो मैंने बोला ठीक है तू बिज़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू घर में जाने से पहले, ऑफिस हॉस्पिटल जाने से पहले एक श्लोक पढ़ ले, 10 मिनट लगेंगे। तो उसने पढ़ना शुरू कर दिया। तो उसने कहा समझ नहीं आ रहा, मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं, पढ़ता रहे। तो जब वो पढ़ रहा था तो 1 महीने बाद मैंने कहा कि क्या क्या चल रहा है, तो उसने बोला मीट खाने का मन नहीं कर रहा। तो मैंने कहा तूने गीता में पढ़ा है मीट नहीं खाना चाहिए? उसने कहा ऐसा तो कुछ नहीं है। तो खुद ही मन नहीं कर रहा था। ये पढ़ने की पावर है। अगर आप पढ़ोगे आपको आपका मन शुद्ध होता रहेगा। अगर आप आग में हाथ डालोगे तो हाथ जलेगा। अगर आप किसी बच्चे को नहीं पता आप जलाती है फिर भी जलाएगी, ये आग ही है। आप पढ़ोगे आप शुद्ध होगे, मगर साथ साथ नाम भी लेना होता है, क्योंकि नाम लेने से ये नॉलेज अंदर जाती है और ठहरती है, वरना भूल जाओगे सब कुछ सुनने के बाद। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। सो मेरी रिक्वेस्ट है आप आज से गीता पढ़ना, कल से गीता पढ़ना शुरू भी कर सकते हो। और भगवान का नाम, अब पार्क में जाते होगे राउंड लगाने, सभी जाते हैं आजकल, राउंड लगाते लगाते अपने मन में जप करते रहो, हरे कृष्णा कर सकते हो क्या है। सो ये गीता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की।